देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मेडल चूकने के बाद मैदान पर फूट फूट कर रोए भारतीय खिलाड़ी। ब्रिटिश खिलाड़ियों ने भारतीयों के सम्मान में खड़े होकर बजाई ताली। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव व विधायक इंद्राज गुर्जर ने फीता काटकर किया उपखंड कार्यालय का उद्घाटन। समाजवादी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा भीषण साइकिल रैली निकाली गई। और अब खबरें विस्तार से। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और उसके बाद में ब्रॉन्ज मेडल मैच में ग्रेट ब्रिटेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक मेडल चूकने के बाद में भारतीय टीम के प्लेयर्स मैदान पर फूट फूट कर रोने लगी। सविता पूनिया, वंदना कटारिया, कप्तान रानी रामपाल और नेहा गोयल समेत तमाम खिलाड़ी इमोशनल हो गए। इन सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट का गजब प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने टीम भारत का प्रदर्शन की तारीफ की और भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान भी दिया। तो उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। भारतीय महिला टीम पहली बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेली है। महिला हॉकी टीम को 1980 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। राजस्थान में महिला और बच्चों के साथ में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटना के साथ ही इनके बचाव के लिए कई सामाजिक संस्थान अपना दायित्व निभा रही है। इसी कड़ी में शासन सचिव खाद्य विभाग नवीन जैन के द्वारा स्पर्श ग्रुप के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कि बच्चों को, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की, दुष्कर्म और छेड़छाड़ से बचाया जा सके। उसी के संदर्भ में गुड टच और बैड टच के बारे में सभी बच्चों को 1 मिनट के सेशन में अपने बचाव के लिए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें अब 8 से 10 साल तक के मासूम बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कई अधिकारी, कई उद्योगपति, कई सरकारी कर्मचारी व आम आदमी शामिल है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इस समाज में बच्चों के साथ में होने वाली दुर्भावना, दुष्कर्म और छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को बच्चों के द्वारा ही रोकने व अपने परिवार को अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताने के लिए जागृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जयपुर के गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास में कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को गुड टच और बैठक की जानकारी के साथ में ही स्पर्श प्रोग्राम के बैनर तले जयपुर के साइकोलॉजिस्ट सौरभ अग्रवाल के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों को अपने साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि विषम परिस्थितियों में बच्चों को क्या करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से आह्वान किया है कि किसी भी तरह की हिंसा पर चुप्पी न साधे और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल, पेशे से साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम यहाँ गुजर की खड़ी में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देने आए। गुड टच और बैड टच बच्चों को उनके साथ में होने वाली अप्रिय घटनाओं के बारे में अवेयरनेस प्रदान करता है और ये प्रोग्राम पिछले 2019 से चल रहा है। इसको लीड कर रहे हैं हमारे सीनियर IAS नवीन जैन सर। इनके द्वारा हमने पूरे राजस्थान में स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी हमने स्कूलों में दी है। पूरे राजस्थान में हमने 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को अवेयर किया है। बहुत ही कम समय में कोरोना काल में भी हम ऑनलाइन सेशन करके बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवेयर। खबर मकराना से है, जहां पर पंचायत समिति की कुल 6 स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव आज गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी एवं विकास अधिकारी धन सिंह की देखरेख में संपन्न हुए। तो कल शुक्रवार को सभी स्थायी समितियों के अध्यक्ष के चुनाव होंगे। निर्वाचन अधिकारी धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के मध्य में मकराना पंचायत समिति की कुल 6 स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें प्रत्येक समिति के 5-5 सदस्य चुने गए हैं, जो कि आज शुक्रवार को प्रत्येक समिति के अध्यक्ष का चुनाव होंगे। इस दौरान 4 स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव निर्विरोध तरीके से हुए हैं, जबकि ग्रामीण जल प्रदाय और स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक सेवाओं एवं सामाजिक अन्याय आदि स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव मतदान प्रक्रिया से हुए हैं, जबकि प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति के चुनाव मतदान प्रक्रिया से किए गए हैं। लेकिन कुल 9 मेंबर थे, जिनमें लॉटरी करवाते हुए चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। इस दौरान मकराना थानाधिकारी रोशन लाल मेजाब्ते पर मौजूद रहे, तो वहीं नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। आज
स्थायी समितियों के चुनाव थे। हमारे यहाँ 2 समितियों में चुनाव हुए, बाकी वालों में विरोध हुए। एक तो प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति, दूसरी ग्रामीण जल प्रदाय स्वास्थ्य और स्वच्छता वाली समिति, जिसके चुनाव हुए। इसमें प्रशासन और स्थापना समिति में गोली से अपने लॉटरी से चयन किया गया। कुल 9 मेंबर थे, 4 को 12-12 मिले और 5 को 11-11 मिले। इनके बीच में लॉटरी द्वारा गोली डाली गई। मोहम्मद हुसैन राठौर निर्वाचित हुए। आज ये प्रक्रिया हुई, कल इनके अध्यक्ष के चुनाव किए जाएंगे। खबर पावटा से है, जहां पे कस्बे के तहसील भवन में गुरुवार को उपखंड कार्यालय का उद्घाटन से पहले जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों द्वारा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव व विधायक इंद्राज गुर्जर का भव्य जुलूस निकाला गया। इसके बाद में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य व विधायक इंद्राज गुर्जर की अध्यक्षता में वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद में फीता काटकर शुभारंभ करते हुए नवीन उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह को पदभार ग्रहण करवाया। पदभार ग्रहण करते हुए उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि जिला जयपुर की नव सृजित उपखंड कार्यालय पावटा के अंतर्गत 5 भू अभिलेख वित्त एवं 25 पटवार मंडल नवीन उपखंड कार्यालय पावटा के क्षेत्र अधिकार में रहेंगे। एसडीएम सब डिवीजन का यहाँ जो कार्यालय खुला है, ये ऑफिस खुला है। ये यहाँ की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है राज्य सरकार का। सुचारू रूप से काम होंगे, विकास को गति कहीं कोई कमी नहीं है। और ये आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार पानी गिरा है कोटा डिवीजन में आरोती में, वो पूरा अनुमान से ज़्यादा गिरा। और ऐसे में पूरा राज्य सरकार ने अपना इंतजाम पूरे कर रखे हैं। इसके सिवाय सेना से को भी अवगत करा दिया गया है कि कहीं जरूरत पड़े तो अलर्ट है। इस तरह का भी खबर जनपद के कासगंज से है, जहां पे शहर गंजडुंडवाड़ा के अंदर आगामी त्योहारों को लेकर क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत और कोतवाली प्रभारी रिपू दमन सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ में पैदल फ्लैग मार्च निकाला। रैली मेन तिराहे से सब्जी मंडी, राजाराम चौराहा, वान मंडी में पैदल मार्च निकाला गया। तो वहीं क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत, गंजडुंडवाड़ा कोतवाली प्रभारी रिपू दमन सिंह, ओनम सिंह और शिव कुमार गोपाल, भूरी सिंह व आदि पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खबर जनपद से के जौनपुर से है, जहां पे मछली शहर के अंदर समाजवादी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा भीषण साइकिल रैली निकाली गई, जहां राज्य मंत्री व वर्तमान विधायक जगदीश सोनकर ने पहुंचकर रैली को समापन किया। वहीं एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर के बरावा से आई है, जहां पे समाजवादी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के द्वारा भीषण साइकिल रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि उस रैली के अंदर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व के जिला पंचायत रामाश्रय यादव के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी में रहे राज्य मंत्री व वर्तमान विधायक जगदीश सोनकर ने रैली में पहुंचकर उसका समापन किया। नमस्कार, मैं आपके साथ अमन। आज हम उपस्थित हैं मछली शहर के विधानसभा प्रथमा मार्केट, जहां आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वाहन पर समाजवादी नेताओं द्वारा साइकिल यात्रा निकाली जा रही। तमाम नेता मेरे साथ उपस्थित हैं। जी, वो साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही, किस विषय में निकाली जा रही है? आज ये सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। जबकि ये सरकार आई थी तो उस समय डीजल लगभग 40, 45 से 50 था, आज डबल हो गया है। और सबसे ज्यादा ये लोग दबंगई चुनाव कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रही है। आए दिन लोग थाने पे मार दिए जा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, प्रजातंत्र एकदम खत्म होने के कगार पर है। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ आज साइकिल रैली निकाले हैं और हमारे सबसे बड़े नेता आजम खां को गलत ढंग से फंसाया गया है, उनको रिहा करे जाए, ये भी हम मांग करते हैं। तो ये रैली लगातार लोकतंत्र की हत्याएं जो देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और लगातार पेट्रोल डीजल महंगाई तमाम चीजों को लेकर ये साइकिल यात्रा निकाली। आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? श्रीनाथ। बताइए, आप साइकिल यात्रा किसके आह्वान पर आप लोग निकालते हैं? ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है। इस बात 22 में सरकार बन जाएगी आप? 22 में सरकार बन जाएगी? 22 में सरकार बनना चाहिए, बन जाएगी। तो हमारे साथ इस बरावा बाजार से तमाम नेता जुड़े। जी, अपना परिचय बताइए। हम लोग जो रैली निकाल रहे हैं, ये सबसे पहले तो इस सरकार के खिलाफ महंगाई पे, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे है। डीजल तकरीबन 100 रुपये लीटर है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है सारी महंगाई, समझ गए? तो और लोग
ये जो रैली आप आज निकाल रहे हैं इस बधवा मार्केट में, तो लोकतंत्र की हत्याएं जैसे अभी एक नेता ने कहा, तो आप क्या किसके आह्वान पर आप लोग रैली निकाल रहे हैं? नहीं, हम लोग इस सरकार के खिलाफ कि ये महंगाई खत्म हो, समझ गए, और आने वाले कल में जो है फिर अखिलेश की सरकार बनेगी, इसलिए इसी की लड़ाई है। तमाम लोग मेरे साथ हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और महंगाई के खिलाफ बहुत ही महंगाई बढ़ गई, पब्लिक एकदम परेशान है। हर जगह खाली बलात्कार, लूट, डकैती, मार यही चल रहा है। कुछ इस सरकार में कुछ भी नहीं है, खाली जुमलों की सरकार ये सरकार। तो ये रैली समाजवादी साइकिल यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आह्वान पर निकाली गई है। मछलीशहर विधानसभा के हम आज बरावा में उपस्थित हैं। सेव कर लीजिए, सेव हो गया, सेव कर लीजिए। जनपद कासगंज के शहर गंजडोंडवाड़ा के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इसी के चलते आज गंजडोंडवाड़ा में पटियाली के अंदर एक रैली सपा नेता जाहिदा सुल्तान के नेतृत्व में निकाली गई। सपा नेता जाहिदा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जाहिदा सुल्तान ने बताया कि बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण पर संघी प्रहार, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर साइकिल रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि यह साइकिल रैली गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोगों को जागरूक करेगी और सपा की खूबियों को गिनाएगी। जी, आज ये पटियाली विधानसभा में जो साइकिल रैली है, ये हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जैनेंद्र मिश्र जी की जयंती पर, जिनको छोटा लोहिया जी भी कहा जाता था, उनकी जयंती पे आज ये साइकिल रैली का आह्वान किया गया है, जिसमें भाजपा सरकार की लोकतांत्रिक विरोधी जो नीतियां हैं उनके विरोध में आज ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। आज़म खान साहब जो इतने साल से जेल में बंद हैं और उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो ये उन सरकार से हमारी उसके विरोध में ये रैली निकाली गई है। जो भ्रष्टाचार सरकार का फैला हुआ है, जो दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, किसानों पे जो 3 काले कानून लगाए गए हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जो आज का नौजवान है वो बेरोज़गार है, उसके पास नौकरी नहीं है, भुखमरी है। कोविड काल में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो पहले से उसकी कोई भी तैयारी नहीं थी। इससे हमारे देश के हज़ारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। अभी आप सब लोगों ने देखा कि ज़िला पंचायती के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस तरह से धांधली की गई और ज़बरदस्ती जो पर्चे थे वो फाइल नहीं करने दिए गए और महिलाओं पे का चीरहरण हुआ, अत्याचार हुआ। ये सब इन सारे मुद्दों को लेके हम लोगों ने एक साइकिल रैली निकाली है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे साइकिल रैली निकाली है, जो बीजेपी सरकार की नीतियों के विरोध में है। लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार है, जो हमारा देश है, उसकी जो अखंडता है ये सरकार बिगाड़ रही है, उसके विरोध में आज ये साइकिल रैली निकाली गई। अगर बात करें तो सपा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो बड़े दलों के साथ ना आकर छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है इससे कितना फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। महान दल के साथ गठबंधन हो चुका है और भी दलों से बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़रूर फ़ायदा होगा समाजवादी पार्टी को। अगर बात करें एक दो दिन पूर्व बसपा का कार्यक्रम था, उसमें जो है 3 बसपा नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। ऐसे में आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये हम लोगों ने जो आह्वान किया है, जो साइकिल रैली निकाली है, अब किसी पे भी अगर मुकदमा दर्ज होता है या कुछ भी होता है, हम उससे नहीं डरते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर साइकिल रैली का आयोजन किया। हरचंदपुर विधानसभा अध्यक्ष कृपाशंकर यादव ने सावंत पार्टी कार्यालय से निकालने वाली साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खीरो पहुंचने पर सपा नेता चंद्रराज पटेल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और सरकार पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष चंद्रराज पटेल उर्फ बाले ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर रायबरेली जिले के हरचंदपुर विधानसभा के संताव विकास खंड में क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली गई। यह साइकिल रैली विधानसभा अध्यक्ष कृपाशंकर यादव की अध्यक्षता में गुरबख्शगंज से खीरो तक निकाली गई है।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं चंद्रराज पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार जो भी काम कर रही है वह सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कामों को पूरा किया जा रहा है। अखिलेश के सरकार में जो कार्य हुए हैं वर्तमान के सरकार में फीता काटकर अपना काम बताने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता कुलदीप यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे वह सारे वादे अधूरे रह गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार लोग आज घरों में बैठे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश की यही जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मैं समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा से विधानसभा अध्यक्ष हरचंदपुर हूँ। क्या कार्यक्रम किया गया? आज सरकार विरोधी जो नीतियाँ हैं इनके विरुद्ध एक साइकिल रैली निकाली गई है। इस साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार जनता के पक्ष में कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर रही है, लगातार नेगेटिव कार्य कर रही है। किसान धरने पर बैठा हुआ है, किसानों को लाठियों से मारा जा रहा है, कोई उनको नक्सलवादी कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है। ये सरकार जो है टोटली जो है बेरोजगारों के विरुद्ध है, किसानों के विरुद्ध है। बहन बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं। बलात्कार के हाथरस जैसे कांड इसके उदाहरण है। ये उन्नाव में बिहार के पास में जो है एक बेटी का बलात्कार किया जाता है, उसको भी पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया जाता है। एक अभी रायवली रोड में जो है पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इसमें आरोपित हैं, उस बेटी का भी एक्सीडेंट करवा दिया। कहीं भी न्याय की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। टोटली सरकार विफल है। समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाएगी, संघर्ष करेगी। एक एक समाजवादी सिपाही इनकी सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा है और मजबूती के साथ इनसे लड़ाई लड़ेगा और पूरे प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेगा। शिक्षा की सरकार चला रही है, इस पे आपको क्या कहना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है हमारे यहाँ बेटियां सुरक्षित है, हर जगह मैंने सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मुद्दे उठा रहे हैं। रोजगार की भी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने लगभग जो हमने वादे किए थे रोजगार पूरा किया। कहाँ रोजगार है? किसी नौजवान से पूछिए कहाँ रोजगार है, कहीं रोजगार दिखा? उनके अमित शाह जी ने तो बोला था कि नौजवान पकौड़ा तले, ये कहीं कोई बात गई? कहीं कोई रोजगार है? धरातल पे कुछ है ही नहीं। प्रधानमंत्री झूठे, पूरा जितनी यूपी के मुख्यमंत्री भी झूठे, और इस क्षेत्र के जो मौजूदा हैं उनसे बड़ा फ्रॉडी तो देश में कोई है ही नहीं है। तो 2022 में आप लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। 2000 सरकार से 350 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी और हरचंदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जोनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में जन संदेश साइकिल यात्रा निकाल के संदेश देने का काम किया है। इन्होंने कौन सा संदेश दिया है ब्राह्मणों के पक्ष में? इन्होंने कोई संदेश दिया है? इन्होंने जालिम गुंडों से ब्राह्मणों का सम्मान भी सुरक्षित नहीं रखा, हमारा आपका सम्मान सुरक्षित नहीं रखा, बहु बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं रखा, किसी नौजवान सम्मान सुरक्षित नहीं रखा। आप देख लीजिए रायबरेली में सैकड़ों लोग जेल में सड़ रहे। आरपी यादव जैसे लोगों को फंसाने का काम किया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी मुकदमा हुए हैं, हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा हुए हैं। हाल में जो तांडव उन्होंने ब्लॉक में किया है, इसको मुंहतोड़ भी जवाब समय आने पर इनको दिया जाएगा। और मैं कतई ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्रधान बीडीसी कोटेदार कोई दबने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कृपा शंकर यादव आपके साथ खड़े हैं, उमा शंकर यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख खड़े हैं, वीरेंद्र यादव खड़े हैं, इस विधानसभा का पूरा आह्वान खड़ा है। और प्रधान बीडीसी आप समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़ के इन जालिम गुंडों को भगाने का काम इस विधानसभा से करिए, नहीं तो भविष्य खतरे में रहेगा। नौजवान, मैं कहना चाहता हूं बुजुर्गों से, नाती गुलाम पैदा होंगे। इन लोगों का एक कुचक्र है कि हर गांव में उस तरह के लोग पैदा कर देते हैं जो पूरे गांव को बाधित करते हैं। मैं उनको अगवा करना चाहता हूं, वो भी हमारी 100 नंबर का सेवा लिए होंगे, 108 का नंबर का सेवा लिए जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको दिया है। इन्होंने क्या दिया है? गुंडई लुच्चाई दिया है। मैं बहुत कुछ ना कह के आए हुए हैं हरचंदपुर विधानसभा में। समझ साइकिल यात्रा हजारों की संख्या में, बहुत दिल की गहराई जैसे। चुनाव नजदीक है, सर पे चुनाव है, 4-5 महीने 5 महीने बाद चुनाव होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर योगी सरकार जांच बैठाई थी अभी, इसका क्या, उनका क्या मुंहतोड़ 22 में 6 महीना बाद जवाब देगी। इनका 15 अगस्त आखिरी झंडारोहण होगा, दोबारा झंडा फहराने के काबिल नहीं होंगे।
पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। कुलदीप यादव, जिला उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड रायबरेली। आज ये समाजवादी पार्टी की जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज का? समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, महंगाई और गैस सिलेंडर जो बढ़ गया है, इसके विरोध में और जनता के जो खेत हैं वो जो साड़ चल रहे हैं उसके विरोध में हम लोगों ने आज रोड पर साइकिल यात्रा निकालने का और उन सभी मुद्दों पर विरोध करने का काम किया है। वर्तमान की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है, इनसे क्या समाजवादी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं? इनकी एक भी योजना सफल नहीं है। सारी योजनाएं पहले तो इन्होंने कोई योजना लागू कर नहीं पाए, एक भी योजना इनके लागू नहीं हो पाई है। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिछले जो कार्यकाल का जितना भी काम था उसी का सिर्फ फीता योगी जी काट रहे हैं और इनके पास ना अपना बताने का कुछ है ना इनके पास दिखाने का कुछ है। जो कुछ है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पीछे कार्यकाल का बनाया हुआ है, उसी का फीता काट कर योगी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। बाकी इनका किया धरा इस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, सिर्फ ठोको नीति पर इनकी सरकार चल रही है, दूसरी कोई नीति नहीं है इनकी। साइकिल यात्रा कहाँ से निकली है और कहाँ पे समाप्त हुई है? गुरबकासुन से निकली है, खीरों में समाप्त हुई है। आज जो साइकिल यात्रा आप लोगों ने जो निकाली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य है ये जो भारतीय जनता पार्टी नौजवानों, व्यापारियों, किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज जन आंदोलन निकाला साइकिल यात्रा के माध्यम से। और हमारे लोगों का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का और माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, रसोई गैस के दाम क्या है, बेरोजगार नौजवान सब इस सड़क पर घूम रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक जन आंदोलन निकाला है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आज साइकिल यात्रा के माध्यम से, साइकिल रैली के माध्यम से जन जागरण यात्रा निकाले हैं। और हमारा लोगों का एक ही उद्देश्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार बने और उनके हाथों को हम लोग मजबूत करें, यही मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान की सरकार ये कह रही है कि मैंने शिक्षा पे भी काम किया है, रोजगार पे भी। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन पर रायबरेली जिले में जो साइकिल यात्रा निकाली गई है, आज कृपाशंकर विधानसभा अध्यक्ष हरचंदपुर, ये रैली जो है यहाँ गुरबकसगंज से लेकर आज खीरों तक निकाली गई है, क्योंकि इस रैली का मेन उद्देश्य इन लोगों का ये था कि कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये लोग जो साइकिल यात्रा निकाले हैं, बेरोजगारी को लेकर निकाले हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आज इन लोगों ने यहाँ पे रैली निकाली है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को विफल बताने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। तो अब ये रायबरेली में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई है। फिलहाल अभी तक जो भी साइकिल यात्रा निकाली गई है शांतिपूर्वक। खबर बिजनौर से है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो के आदेश पर साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर में 5 तहसील स्तर पर रैली का आयोजन किया गया। रैली में आए कार्यकर्ताओं ने सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध, अपहरण, लूट जैसी घटनाओं के मामले में विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर बिजनौर के 5 तहसील पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। बिजनौर शहर में सपा कार्यकर्ताओं व पद अधिकारियों के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर सपा कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार।